हाँ जी भाई लोगों, नमस्ते, राम राम, खमा गणित, स्वागत, अभिनंदन। तो दोस्तों अपने एक दो दिन से पिछले जो है क्लासें नहीं आ रही हैं, तो माफ़ी चाहूँगा आपसे कि अपनी जो है नई बुक्स आ रही है और उस बुक पे थोड़ा भी काम चल रहा है, तो थोड़ा फोकस उस पर था। लेकिन अब आपकी जो है रेगुलर क्लास आएगी, मेरा पूरा प्रयास रहेगा, है ना। अभी अपना फरवरी चल रहा है, ठीक है। फरवरी की लगभग आज 13 तारीख है और मार्च 31 मार्च से पहले पहले अपना पूरा कोर्स कराने का मैं पूरा प्रयास करूँगा, है ना। 31 मार्च के आसपास जो है मैं आपका सिलेबस पूरा करवा दूंगा, है ना। ठीक है भाई। तो अपनी 6 क्लासें हो चुकी थी। लास्ट क्लास जो अपनी थी वो एम एस ऑफिस की थी, और एम एस ऑफिस का क्या किसने बनाया, कौन कौन से वर्जन आए, और एम एस ऑफिस के अंदर कौन कौन से प्रोग्राम्स होते हैं, ये सारी चीज़ें अपने पहले की क्लास में पढ़ी थी। आज की जो ये क्लास है इसके अंदर अपन पढ़ेंगे एम एस वर्ड, है ना। आप सिलेबस देख तो उसमें अपने सिलेबस में लिखा होता है वर्ड प्रोसेसिंग, वर्ड प्रोसेसर या एम एस वर्ड लिखा होता है। तो अपन पहले एम एस वर्ड पढ़ेंगे, फिर मैं आपको एक्सेल पढ़ाऊंगा, फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा पावर पॉइंट। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना यहाँ पे, आप एम एस वर्ड बहुत अच्छे से पढ़ना। हर एक क्लास को, हर एक पॉइंट को अच्छे से पढ़ना आप लोग एम एस वर्ड को। कम से कम एम एस वर्ड का 30% जो है आपका किस में आ जाएगा, एम एस एक्सेल में आ जाएगा। और एम एस वर्ड का 80% जो पार्ट है वो आपके किस में आता है, आपके पावर पॉइंट के अंदर आता है। तो एम एस वर्ड आप बहुत अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है, ताकि आपको एक्सेल बहुत अच्छे से समझ आए और पावर पॉइंट आपको बहुत अच्छे से समझ आए। एक्सेल तो बहुत अच्छा समझ आएगा, बहुत मतलब प्रैक्टिकल टॉपिक है ना। और कोशिश करूंगा मैं ये जितने भी प्रोग्राम है, चाहे वर्ड है, एक्सेल है, चाहे पावर पॉइंट है, इनकी प्रैक्टिकल वीडियोस में आपके साथ अपलोड करूँ। कोई भी टॉपिक हो रहा है जैसे एम एस वर्ड जो है, इसमें आप कौन सा ऑप्शन कहाँ पे क्या होता है, वैसे अभी मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगी स्क्रीन के अंदर, लेकिन कौन सी चीज़ कहाँ पे क्या होती है, कौन सा बटन दबाने से क्या होता है। मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि कंट्रोल सी से कॉपी होता है, कॉपी होता कैसे है सर, पेस्ट करते पेस्ट होता कैसे है। मैं आपको कभी बात बताऊँ, इस अक्षरों की साइज बढ़ती है, अक्षरों का कलर चेंज होता है ना। इंडेंट होता है, ये होता है, बोल्ड होता है, इटालिक होता है, ये सारी चीज़ें होती क्या है। आपके सामने ये सारी चीज़ें मैं प्रैक्टिकल करने का पूरा प्रयास करूंगा, ठीक है भाई। कोशिश करूंगा कल से ही जो है आपके इसके साथ साथ जो है, जो आपका वीडियो बढ़ाया मैंने, ये कौन सा आपका ये थ्योरी इधर पढ़ाऊंगा, इसी का जो है जैसे स्टेप बाय स्टेप मैं आपके रोजाना जो है प्रैक्टिकल वीडियो भी अपलोड करूंगा, है ना भाई। तो देखो चलते यहाँ पे, आज अपने जो है क्लास है और वो 7th क्लास है। 6 क्लास अपने पहले हो चुकी है। माँ सरस्वती का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे। कंप्यूटर की अपनी क्लासेस चल रही है। आज अपने 7वीं क्लास है। एम एस वर्ड जो है उसकी अपने पहली क्लास है भाई। आज एम एस वर्ड की अपनी क्या है, पहली क्लास है। अब देखो यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करवा देता हूँ। हमने जो है पिछली क्लास जो है उसके अंदर पढ़ा था एम एस वर्ड जो है, एक्सेल जो है, पावर पॉइंट, तीनों के अंदर अपने डिफरेंस पढ़ा था। एम एस वर्ड में जो फाइल बनती है उसको अपन क्या बोलते हैं, एम एस वर्ड का रन कमांड क्या होता है, एम एस वर्ड की फॉन्ट साइज क्या होती है, जूम साइज क्या होता है ना। ये सारी चीजें मैंने आपको पिछले क्लासों के अंदर बताई थी। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ आपके सामने एम एस वर्ड का इंट्रोडक्शन बताऊंगा आज। पिछली क्लास में अपने पढ़ा, कोई बात नहीं, वापस इसमें आपके जो है रिवीजन हो जाए। वो तो अपने कुछ टेबल बना के पढ़ा था अपने, सारी चीजों का, तीनों का अपने जो है डिफरेंस पढ़ा था। और अगर मेरे पढ़ाने में आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है ना भाई, तो आप मेरे को जो है चैट बॉक्स के अंदर मैसेज कर दीजिए। आपके जो भी प्रॉब्लम होती है उसका मैं समाधान करने का पूरा प्रयास करूंगा। ऐसा नहीं है कि सर हमने कोर्स लिया कंप्यूटर में समझ नहीं आ रहा, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। मेरा मतलब एक ही है कि कोर्स लेने के बाद ऐसा नहीं होना चाहिए कि सर हमने कंप्यूटर के या जो भी कोर्स हमने लिया उसके फालतू पैसे खर्च कर दिए। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए, है ना। मतलब आपका दिल नहीं दुखना चाहिए। मैं मेरा पूरा दिल से पढ़ा रहा हूँ, है ना। आप मेहनत करोगे तो मैं आपसे डबल मेहनत करूंगा, लेकिन आपको साथ साथ पढ़ना पड़ेगा, है ना। इतना दावे के साथ कह सकता हूँ, आपको अभी तक कंप्यूटर कहीं समझ नहीं आया तो मेरी क्लास आप अच्छे से पूरे से देखो। आप पूरा स्टेप बाय स्टेप क्लास देखिए, श्योर है 100% गारंटी के साथ कहता हूँ समझ में आएगी, ठीक है भाई। आगे देखो यहाँ पे, और मैं आपको एक चीज बता दूंगा, बहुत जल्दी जो है अपनी नई बुक्स आ रही है, और नई बुक्स के अंदर बहुत शानदार कंटेंट है। और उस बुक्स के अंदर आपका जो है सारा का सारा आज तक के सारे के सारे प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन है अभी तक के, वो सारे के सारे क्वेश्चन भी उसमें होंगे, है ना। साथ ही साथ उस किताब के अंदर और भी चीजें आपको नहीं मिलेगी जो बाकी बुक्स के अंदर नहीं है ना। कुछ चैप्टर ऐसे हैं, है ना, जैसे मैं बता दूं आपको कि पिछली बार राजस्थान पुलिस के अंदर एक क्वेश्चन आया था, टेबल को ड्रॉप करने का, ऐसा कुछ क्वेश्चन आया था। टेबल को जो है उसको डिलीट करने का ऐसा कुछ क्वेश्चन आया था। वो कमांड होता है डीबीएमएस का एक कमांड था, एसक्यूएल का एक कमांड था। तो डीबीएमएस का जो कमांड है वो अदर किसी बुक्स के अंदर नहीं है, लेकिन हमारी बुक्स में शुरू से दे रखा है। जब से मैंने किताबें निकाली हैं, वो हर एक बुक में जो है, हमारे बुक में एक चीज होती है, ए टू जेड सारे टॉपिक्स मिलते हैं, है ना। ऐसा नहीं छोटी सी किताब निकाल दी, बस बच्चा छोटे एग्जाम में टाइम छोटी किताब पढ़ लेगा उसका अच्छा हो जाए। छोटी किताब पढ़ो, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, पढ़ो आप। एग्जाम टाइम आपका रिवीजन कम टाइम हो जाता है, लेकिन कंटेंट आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। कंटेंट आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। और आजकल पता आपको थोड़ी ज़्यादा हवा चल रही है कि मूल किताब आपको पढ़नी चाहिए। तो इस बार जो है मैंने मेरी किताब के अंदर लगभग 50 पेज के अंदर मैंने जो है आपकी, वैसे किताब तो लगभग आपने 300 पेज की आएगी, 250 पेज का कंटेंट अलग से,
50 पेज का कंटेंट मैंने अलग से दिया, जिसमें आपकी जितनी भी राजस्थान गवर्नमेंट स्कूल की पहली से 8वीं तक, उसके बाद 9 से लेकर 12 तक जो भी कंप्यूटर की जो बुक्स आती है उसके अंदर मैन फैक्ट जो है आपके एग्जाम में आ सकता है। और दूसरी बात, एनसीईआरटी के अंदर, एनआईओएस बोर्ड के अंदर, मतलब कि जो भी ऑथेंटिक बुक्स जो होती है वो उन सारी बुक्स का जो है मैं आपके जो है इस किताब के अंदर, हमारी जो किताब आने वाली है बहुत जल्दी, और इस बार जो हमारी किताब जो आएगी वो आपकी हमारे ज्ञान सार्थक पब्लिकेशन और ऑनलाइन सारथी की कॉम्बिनेशन, मतलब दोनों के साथ में आएगी। दोनों का लोगो रहेगा, मेरा और संपत सर दोनों का फोटो रहेगा, है ना भाई। हाँ, तो आगे बात आपको समझ में। तो बहुत शानदार किताब आने वाली। मैं आपको कहता हूँ कि मैं तो पहले बात तो किताब निकालते नहीं, जब निकालता हूँ तो बहुत शानदार निकालता हूँ, चाहे 6 महीने 1 साल लग जाए, लेकिन किताब मैं शानदार निकालता हूँ, ऐसे में किताब नहीं निकालता। और बाकी जो अपने आसपास जो भी स्टूडेंट्स सेलेक्टेड है उनसे पूछना आपका अपने कंप्यूटर कहाँ से पढ़ा, कौन सी बुक से पढ़ा। किसी और बुक्स का भी नाम बताएंगे ना तो उसमें भी कभी ना कभी मेरा नाम था, है ना। हाँ, मैं से नाम लूंगा नहीं, आप सभी को पता होगा। तो देखो यहाँ पे बात करते हैं अपन यहाँ पे किसकी भी। आज का अपना जो टॉपिक है दोस्तों, वो टॉपिक है MS वर्ड, जिसको अपन बोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। क्या बोलते हैं? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ये MS वर्ड होता क्या है? तो देखो यहाँ पे MS वर्ड की अगर मैं बात करता हूँ, सबसे पहले क्या बताओगे, यह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। अब देखो यहाँ पे एप्लीकेशन कैसे सर, ये बताइए। मैंने आपको MS ऑफिस पढ़ाया था, और MS ऑफिस मैंने क्या बताया था, एक सॉफ्टवेयर होता है। MS ऑफिस क्या है? एक सॉफ्टवेयर होता है। लेकिन सॉफ्टवेयर की बात करता हूँ, सॉफ्टवेयर की अलग अलग कैटेगरी होती है। सिस्टम होता है, एप्लीकेशन होता है, यूटिलिटी होता है। तो अगर यहाँ पे पूछे आपको कि बताइए MS ऑफिस किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, तो MS ऑफिस आपको बताना है कैसा है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ये MS वर्ड क्या है? ये MS वर्ड जो है MS ऑफिस का पार्ट है। ध्यान से समझना, मैंने क्या बताया, MS ऑफिस किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अब बताओ मेरे को, ये MS वर्ड किसका भाग है, किसका पार्ट है, MS ऑफिस का पार्ट है। तो बताओ ये भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा सर। क्लियर? अब देखो यहाँ पे आगे और क्या याद करना आपको इसके अंदर, और आपको ये याद करना है कि यह एक वर्ड प्रोसेसिंग प्रकार का, वर्ड प्रोसेसर प्रकार का, वर्ड प्रोसेसर प्रकार का सॉफ्टवेयर है। अब ये वर्ड प्रोसेसर क्या होता है, मैं इसका भी अभी आपको बताऊंगा। ये वर्ड प्रोसेसर क्या होता है इसका भी बताऊंगा। अभी आपको बस एक चीज हाईलाइट करनी है ना। ये आगे देखो यहाँ पे, आगे देखो यहाँ पे और क्या होता है। मैंने आपको MS वर्ड की जो फाइल होती है दोस्तों, MS वर्ड की जो फाइल होती है, उस फाइल को अपन क्या बोलते हैं? उस फाइल को सर हम कहते हैं डॉक्यूमेंट फाइल। एग्जाम में प्रश्न आएगा आपका, एग्जाम में आपका प्रश्न आएगा कि MS वर्ड में जो फाइल बनती है उस फाइल को क्या कहते हैं, क्या बताओगे? डॉक्यूमेंट फाइल कहते हैं। और देखो यहाँ पे आगे अगला, देखो यहाँ पे डिफॉल्ट फाइल नेम। अब ये डिफॉल्ट फाइल नेम क्या होता है, वैसे मैं आपको पहले समझा चुका हूं, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। आप MS वर्ड में कुछ भी काम करते हो, उसकी एक फाइल बनती है, और उस फाइल को हमें क्या करना पड़ता है? सेव करना पड़ता है। वो आपके ऊपर डिपेंड करती है। अगर आपको इन फ्यूचर और काम लेनी है, आपको आज आपने जो फाइल बनाई, आपने जो काम किया, उसको कल भी आपको वापस देखना है, तो उस काम को देखने के लिए आपको उस फाइल को सेव करना पड़ता है। और फाइल को सेव करते समय आपसे पूछा जाता है कि ये जो आप फाइल बना रहे हो उसको किस नाम से सेव करनी है ना। जैसे बच्चा पैदा होता, बच्चे का नाम रखते कि नहीं रखते, उसको पहचान कैसे करोगे, इस बच्चे की पहचान कैसे होगी? उसी प्रकार यहाँ पे भी जैसे ही कंप्यूटर फाइल बनती है, उस फाइल का कोई ना कोई नाम दिया जाता है, ताकि हमें बाद में जरूरत पड़े उस फाइल को अपन उस नाम से पहचान कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या होगी, तो MS वर्ड में आपने जो कुछ भी काम किया है उस काम को आपको क्या करना है? सेव किया, और सेव करते समय आपसे पूछा जाता है इस फलानी फाइल इसको किस नाम से सेव करना है। और उस समय आप जल्दबाजी में रहता है या आपने को नॉलेज नहीं रहता है, आपने डायरेक्ट ओके ओके करते रहे आप लोग, और फाइल आपकी सेव हुई। तो फाइल को सेव करते समय अगर आपके द्वारा, यूजर के द्वारा कोई नाम नहीं दिया जाता है, तो ऑटोमेटिक उस फाइल का नाम क्या होगा दोस्तों, तो मैं आपको बता देता हूं, डॉक्यूमेंट 1। एक और फाइल बनी, उसका भी आपने नाम नहीं दिया, उसका नाम होगा डॉक्यूमेंट 2। एक और फाइल बनी, उसका भी नाम आपने नहीं दिया, उसका भी नाम क्या हो जाएगा? डॉक्यूमेंट 3 हो जाएगा। तो डिफॉल्ट फाइल का जो नाम है दोस्तों, वो आपका हो जाएगा क्या? डॉक्यूमेंट 1। डॉक्यूमेंट 1 हो जाएगा। क्लियर? उसके बाद देखो यहाँ पे अगली बात करता हूं मैं आपके सामने यहाँ पे रन कमांड की।
किसकी बात करता हूँ? रन कमांड की। बता रखा ना रन कमांड क्या होता है? रन कमांड का शॉर्टकट क्या होता है? तो भाई यहाँ पे जो कमांड रन बॉक्स में लिखा जाता है उसको अपन क्या बोलते हैं? रन कमांड बोलते हैं। और इसका शॉर्टकट क्या बताया था? विंडोज प्लस आर बटन बताया था। ये कांस्टेबल एग्जाम 2020 के अंदर प्रश्न पूछा गया था। आई बात आपको समझ में? और मैं आपको ये जो भी सिलेबस सारा कुछ जो करवा रहा हूँ अभी तक के जितने भी, चाहे राजस्थान पुलिस, पटवार, वीडियो या जो कुछ भी एग्जाम हुए अभी, है ना, उन सारे एग्जाम के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए करवा रहा हूँ। ऐसा नहीं बस आज के 10 साल का पहले का पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग चल रहा हूं, नहीं। अभी जो रिसेंटली जो जो एग्जाम हुए, है ना, 2020 का पेपर देखना आप, कांस्टेबल बहुत इजी लेवल के प्रश्न आए थे। इनपुट डिवाइस क्या होता है, आउटपुट डिवाइस क्या होता है, कौन सा इनपुट है, कौन सा आउटपुट नहीं है, कौन सी प्राइमरी मेमोरी है, ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे गए थे, है ना। 2022 का थोड़ा और अच्छा लेवल का प्रश्न पूछा गया था। 2025 की 24 की बात करते उसमें और अच्छा लेवल का प्रश्न पूछा गया था, है ना। और अभी 25 में एग्जाम उसमें भी और अच्छा लेवल का, है ना। तो जैसे जैसे लेवल बढ़ा रहा है एग्जाम का, मैं आपको क्या करूं, कंप्यूटर ए टू जेड बहुत, मतलब हीरो से आपको, जीरो से आपको हीरो बना दूंगा, है ना। बहुत बेसिक से एडवांस लेवल का कंप्यूटर आपको पढ़ा दूंगा, ताकि आपको चाहे कैसा भी एग्जाम दो, ऐसा नहीं सर आप कंप्यूटर बहुत डीप पढ़ा रहे हो, सर हमें इतना थोड़ी कंप्यूटर, हमारा कंप्यूटर 5 प्रश्न आएंगे। बेटा 5 प्रश्न आने की बात नहीं है, 5 प्रश्न आए वो भी 5 प्रश्न हमारे कंटेंट में से आए, वो बड़ी बात है। सर 5 प्रश्न के लिए हम 50 घंटे क्लास थोड़ी देखेंगे, 50 नहीं आपको 70 घंटे भी क्लास देखनी पड़ेगी। हो सकता मेरा सिलेबस जो है 60 से 70 घंटे का हो जाए, ज़्यादा भी हो जाए, आपको क्लास देखनी पड़ेगी। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, है, तो आपको पढ़ने में क्या जोर आ रहा है भाई? एक बार आप कंप्यूटर पढ़ लीजिए, मैंने आपको शुरुआत के अंदर पहले क्लास के अंदर बताया था, एक बार आप कंप्यूटर पढ़ लीजिए तो आपको हर एक एग्जाम में जो है 5 से 50 नंबर का फायदा मिलने वाला है। सबसे ज्यादा प्रश्न जो आते हैं वो आते हैं जूनियर अकाउंटेंट में, 25 प्रश्न आते हैं, एक प्रश्न 3 नंबर का होता है, 75 मार्क्स का आता है। बाकी इसके अलावा पटवार है, वीडियो है, राजस्थान पुलिस से आपका, उसके बाद राजस्थान पुलिस में इस बार भी आ सकते हैं 30 प्रश्न, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है ना। राजस्थान पुलिस हर बार आपको कुछ ना कुछ क्या करता है, कुछ नया डाउट देता है। इस बार साइंस के प्रश्न कम दे दो, इस बार कंप्यूटर के प्रश्न कम दे दो, इस बार जो है राजस्थान जीके के प्रश्न कम दे दो, इस बार इंडिया जीके के ज्यादा प्रश्न दे दो। कुछ ना कुछ हमेशा एक ऐसा कुछ ना है डाउट रखेगा आपका, है ना। इस बार जिस कंप्यूटर के प्रश्न कम दिए, हो सकता है अगली बार प्रश्न ज्यादा आ जाए। वैसे मिनिमम कंप्यूटर के प्रश्न मान के चलो आप 20 प्रश्न के आसपास मान के चलो, वैसे आने तो 30 चाहिए, सिलेबस के अकॉर्डिंग अपन देगा तो 30 आने चाहिए, लेकिन डिपार्टमेंट है अपन कुछ कर नहीं सकते। और इस बार अपन कोशिश भी करेंगे हम सारे मिलकर आपके साथ की, इस बार राजस्थान पुलिस का सिलेबस जो है वो भी जारी किया जाए, है ना, ताकि हमें पता चले कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। क्लियर? आगे देखो यहाँ पे भी, तो ये हो गया भाई। रन कमांड की बात करता हूँ। रन कमांड जो होता है इसका, वो होता है आपका विन वर्ड। क्या होता है? विन वर्ड, या अपन इसको ये भी कह सकते हैं विनवर्ड डॉट ई एक्सी। क्या कह सकते हैं? विनवर्ड, या क्या क्या कह सकते हैं, विनवर्ड डॉट ई एक्सी कह सकते हैं। ठीक है भाई, आगे देखो यहाँ पे, ये हो गया। और देखो यहाँ पे, और यहाँ पे देख लीजिए, एक्सटेंशन की बात करता हूँ। किसकी बात करता हूँ? एक्सटेंशन की। तो एक्सटेंशन जो है भाई देखो यहाँ पे, अगर 2003 तक की बात करता हूँ, अगर मैं 2003 तक की बात करता हूँ तो क्या हो जाएगा? डॉट डीओसी हो जाएगा, है ना। और 2007 वो इसके बाद, 2007 वो इसके बाद, तो इसमें हो जाएगा डॉट डी ओ सी एक्स। आगे बात आपको समझ में? आगे चलो यहाँ पे अगला पॉइंट देखो, यहाँ पे अगला पॉइंट हो जाएगा जूम साइज। भाई एमएस वर्ड का जो है जूम साइज ज्यादा पूछा जाता है ना। जूम साइज मिनिमम जो है वो आपका 10% होता है ना। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं मिन, है ना भाई, ये मिनिमम। और मैक्सिमम की अगर मैं बात करता हूँ, मैक्सिमम जो होता है वो आपका होता है 500%। कितना होता है? 500%। एमएस वर्ड जो होता है उसका जूम साइज जो होता है मिनिमम वो आपका होता है कितना? 10% होता है। मैक्सिमम जो होता है वो आपका क्या होता है? 500% होता है। क्लियर? आगे चलो यहाँ पे अगला होता है फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज, फॉन्ट साइज जो है देखो यहाँ पे दोस्तों, मैं आपको अलग अलग तरीके से बता देता हूँ। यहाँ पे ये आपका मिनिमम, ये आपका मैक्सिमम, और ये आपका डिफॉल्ट। ठीक है भाई। अब देखो यहाँ पे अगर मैं मिनिमम की बात करता हूं तो यहाँ पे 1 पॉइंट होता है। क्लियर? मैक्सिमम की बात करता हूं तो 1638 पॉइंट होता है। और डिफॉल्ट की बात करता हूं तो आप क्या बताओगे? 11 पॉइंट होता है। कितना होता है? 11 पॉइंट। एक तो भाई मेरे थोड़े हैंड राइटिंग ऐसी है ना भाई। एक तो ये समझ आ गया। एक पॉइंट आता है अपने पास जो ड्रॉप डाउन फॉन्ट साइज की जो लिस्ट होती है। कई बार अभी पिछली बार सीटी के एग्जाम के अंदर ये प्रश्न पूछा गया था।
ड्रॉप डाउन जो फॉन्ट साइज की जो लिस्ट होती है उसके अंदर अक्षरों की साइज कैसे क्या होती है, कितनी होती है। एमएस वर्ड की बात कर रहा हूं मैं आपके सामने, तो देखो यहां पे ड्रॉप डाउन फॉन्ट साइज, फॉन्ट साइज ड्रॉप डाउन लिस्ट। अगर इसके अंदर बात करता हूं तो देखना आप लोग यहां पे, इसमें मिनिमम कितनी होती हैं और इसमें आपके जो है मैक्सिमम कितनी होती है। क्लियर। इसमें मिनिमम दोस्तों ध्यान रखना आपकी 8 पॉइंट हो जाएगी, है ना, पॉइंट ध्यान रखना, पीछे पॉइंट आएगा। और मैक्सिमम जो है इसमें जो है आपकी 72 पॉइंट हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 72 पॉइंट हो जाएगी। आई बात आपको समझ में? ये तो है भाई अभी तक आपने जो पढ़ा है, जो मैंने पहले की क्लास से उसमें पढ़ाया था एमएस वर्ड के बारे में, क्या क्या चीजें मैं आपको लिखाई थी, ये सारी चीजें मैं आपको समझा चुका हूं। इसमें अपने पास जो नई चीज जो आई है वो आई है सर, ये हमें बताइए सर ये वर्ड प्रोसेसर क्या होता है। नई चीज तो वैसे एप्लीकेशन ये भी है, लेकिन आगे अपन सॉफ्टवेयर वाला जो टॉपिक पढ़ेंगे उसमें मैं आपको जो है कंप्लीट बताऊंगा सॉफ्टवेयर क्या क्या होते हैं ना, कौन कौन से होते हैं। अब मैं बात करता हूं आपके सामने किसकी, वर्ड प्रोसेसर की। ये वर्ड प्रोसेसर जो है ना, इसका काम जो है, इसकी परिभाषा जो है पटवार एग्जाम 2021 के अंदर पूछे गई थी। इसके उदाहरण जो है वो पटवार एग्जाम 2021 के अंदर पूछे गए थे और दिल्ली पुलिस में इसका प्रश्न 100% आता ही आता है। तो देखो यहाँ पे दोस्तों, अब मैं बात करता हूं आपके सामने यहाँ पे किसकी, वर्ड प्रोसेसर क्या होता है। किसकी बात कर रहा हूं? वर्ड प्रोसेसर की बात कर रहा हूं। वर्ड प्रोसेसर, वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर। वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर क्या होता है? जैसे ही आप अपने कंप्यूटर में या मोबाइल के अंदर आपको क्या करनी है, कैलकुलेशन करनी हो तो आप कैलकुलेटर काम में लेते हैं। इंटरनेट चलाना हो तो अपन क्या करते हैं, वेब ब्राउजर काम में लेते हैं। फोटो क्लिक करनी हो तो अपन क्या करते हैं भाई, कैमरा यूज करते हैं ना। फोटोज देखनी हो तो अपन गैलरी यूज करते हैं। किसी को मैसेज भेजना है तो अपन क्या करते हैं, व्हाट्सअप यूज करते हो ना, व्हाट्सअप यूज। हाँ, वैसे मैसेज भेजने के मेरे से ज्यादा तरीके आपको पता है ना। हाँ, बहुत सारे तरीके होते हैं मैसेज भेजने के। कौन कौन से? व्हाट्सअप, इंस्टा, फेसबुक और टेक्स्ट मैसेज और टेलीग्राम और स्नैप और कौन कौन होता है, चैट होता है ना, बहुत सारे सॉफ्टवेयर होता है ना। आगे देखो यहाँ पे हो गया भाई। और एक और चीज बता दूं, अभी रसिया के अंदर जो है, रूस के अंदर जो है, व्हाट्सअप को बैन कर दिए गए है ना। भारत में भी बैन हो जाना चाहिए। चाहते हो आप लोग ऐसा? सोशल मीडिया बैन हो जाना चाहिए। सोशल मीडिया अगर आप कम यूज करना कर देते हो, शुरू इस पे टाइम देना कम शुरू कर देते हो, तो मैं आपको बता दूं कि नौकरी आपकी बहुत जल्दी लग जाएगी। कम से कम अपन जो है दिन के जो है, ज्यादा नहीं, मैं कैसे भी होगा, कैसे भी इंसान हो, कम से कम 3 से 4 घंटे अपना रोजाना जो है मोबाइल खा जाता है। मैं दूसरों की क्या बात, मेरे खुद की खा जाता भाई, है ना। कम से कम 3 से 4 घंटे तो आपके मोबाइल खा जाता है। कम से कम 7 से 8 घंटे अपन नींद ले लेते हैं। 12 घंटे गए साइड में, ठीक है। 2 से 3 घंटे अपन इधर घूमना करना, इधर कौन वो उसमें चले गए। पीछे बच्चे कौन से, पीछे बच्चा टाइम कौन सा अपने पास? मुश्किल से 6 से 7 घंटे अपनी पढ़ाई, और वो भी अपना ईमानदारी से, कम से कम उसमें भी पढ़ाई कर लो ना। कम से कम आपको जो है 8-8 का फॉर्मूला अपनाना चाहिए। 8 घंटे नींद, 8 घंटे पढ़ाई और 8 घंटे आपको जो है क्या करना चाहिए, अदर काम जो भी है, चाहे कोचिंग जाओ, चाहे स्कूल जाओ, चाहे जो कुछ भी काम करो आप। 8-8 का फॉर्मूला आपको जो है, 888 का फॉर्मूला आपको होना चाहिए, है ना। 8 घंटे नींद होनी चाहिए, 8 घंटे आपकी पढ़ाई होनी चाहिए, और 8 घंटे आपको जो है क्या होना चाहिए, बाकी के काम एक्टिविटी होनी चाहिए। खेल, उसमें खेल भी सकते हो आप लोग, उसमें जो है और भी कुछ जो भी काम कर सकते हो। अगर इतना आप कर लेते हो ना, 1 साल के लिए 8 घंटे रेगुलर पढ़ाई करना शुरू कर देते हो ना, श्योर है आपकी अच्छी नौकरी लग जाएगी, अच्छे नंबर से लग जाएगी, है ना भाई। आगे देखो यहाँ पे, तो बात कर रहा हूँ मैं आपके सामने किसकी, वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर की बात कर रहा हूँ। ये क्या होता है वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर? तो देखो यहाँ पे मैंने अभी बताया था आपको, अलग अलग काम के लिए कंप्यूटर के अंदर या मोबाइल के अंदर बहुत सारे अलग अलग ऐप या सॉफ्टवेयर होते हैं। तो यहाँ पे अपन बात करें किसकी, वर्ड प्रोसेसर की। तो वर्ड मतलब होता है कोई भी शब्द। तो सबसे पहले एक चीज को ये नोट कर लो कि शब्दों से संबंधित जो कुछ भी काम करना है, शब्दों से संबंधित मतलब क्या, शब्द जो है वो आपके बनते हैं अक्षरों से। शब्द किससे बनते हैं? आपके अक्षरों से। अगर आपको अक्षरों से संबंधित, शब्दों से संबंधित कुछ भी काम करना हो तो किस में काम करेंगे? वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर के अंदर करेंगे, है ना। अब शब्दों से संबंधित कैसे? सपोज करो आपको क्या करनी है, बुक लिखनी है, तो बुक के अंदर सारे के सारे शब्द ही आते हैं। आपको क्या करना है, न्यूज़पेपर लिखना है, तो न्यूज़पेपर के अंदर सारे के सारे क्या आता है, वही आता है, अक्षर ही आता है।
आप ना कोई रिपोर्ट लिखनी, रिपोर्ट मतलब समझते हो आप, 12वीं के अंदर आपने पढ़ा होगा, चैप्टर है मेरे हिसाब से 12वीं के अंदर आपके ग्रामर के अंदर एक ऐसा ये नए टॉपिक जोड़े गए हैं, है ना। रिपोर्ट क्या होती है, आर्टिकल क्या होता है, ये सारी चीज उसमें भी क्या होता है, सारे सारे टेक्स्ट होते हैं। रिज्यूम बनाना आपको, बायोडाटा जिसको अपन बोलते हैं, है ना। बायोडाटा समझते हैं आप लोग, नहीं समझते आप बायोडाटा? कभी सगाई वगैरह करने कब को देखना वगैरह आते हैं ना, वो बायोडाटा मांगते हैं, जिसमें अपनी सारी सारी डिटेल होती है। आप किसी कंपनी में इंटरव्यू देने जब जाते हो तो वहां पे अपना रिज्यूम मांगते हैं, जिसमें अक्षरों का जो कुछ भी काम हो, अक्षरों से संबंधित जो कुछ भी काम हो, चाहे अक्षर लिखने की बात हो, अक्षरों का कलर चेंज करना, अक्षर को छोटा बड़ा करना, अक्षरों से संबंधित जो कुछ भी काम हो, वो सारे सारे सॉफ्टवेयर क्या कहलाता है, आपके वर्ड प्रोसेसर कहलाते हैं। आई बात आपको समझ में? तो एक तो इसकी पूछी गई थी परिभाषा पटवार एग्जाम 2021 में, और इनके पूछे गए थे उदाहरण कि इनमें से कौन कौन से जो है वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर हैं। ऐसा प्रश्न पटवार एग्जाम 2021 के अंदर पूछा गया था, इनमें से कौन कौन से वर्ड प्रोसेसर प्रकार के सॉफ्टवेयर हैं। क्लियर? आगे देखो यहाँ पे, तो मैं बात करूं आपके सामने यहाँ पे इसकी परिभाषा की, तो देखो यहाँ पे MS वर्ड व MS वर्ड व सभी प्रकार के वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर का उपयोग किसी बुक, न्यूज़पेपर, रिज्यूम, रिपोर्ट आदि को टाइप, एडिट व प्रिंट करने के लिए किया जाता है। अगर आपको किसी प्रकार का रिपोर्ट है, रिज्यूम है, न्यूज़पेपर है, बुक्स है, इन सभी को आपको इसके अंदर कुछ भी कंटेंट आता है वो आपको कंटेंट टाइप करना है, या जो कुछ भी कंटेंट आपके पास पड़ा है उसमें कुछ भी चेंजेस करना है, या जो कुछ भी कंटेंट पड़ा है उसका आपको प्रिंट कमांड क्या करना है, प्रिंटर के पास भेजना है। तो ये सारी चीजें अगर आपको ऐसा करना है तो इसके लिए कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं? MS वर्ड, या कि अपन कह सकते हैं कौन सा, सभी प्रकार के वर्ड प्रोसेसर। तो अब मेरे हिसाब से आपको ये समझ में आ गया होगा कि MS वर्ड या जो भी इसके अलावा वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर है। अब मैंने ये क्या लिखा है यहाँ पे, MS वर्ड व सभी प्रकार के वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम। मैंने अभी क्या बताया था, मोबाइल के अंदर चैट करने के क्या अकेला व्हाट्सएप ही है क्या? नहीं, बहुत सारे हैं। उसी प्रकार शब्दों का लिखने का काम जो है, क्या उसका काम जो केवल MS वर्ड करता है क्या? नहीं। जिस प्रकार चैट करने के बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, उसी प्रकार MS वर्ड के जैसे काम करने वाले बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं। MS वर्ड के जैसे काम करने वाले बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं। तो मैंने भी क्या बताया था यहाँ पे, MS वर्ड व सभी प्रकार के वर्ड प्रोसेसर। MS वर्ड क्या है? वर्ड प्रोसेसर प्रकार का प्रोग्राम है। तो चाहे MS वर्ड हो, चाहे जितने भी MS ये वर्ड प्रोसेसर प्रकार के प्रोग्राम हो, उन सभी का काम क्या होता है, किसी भी प्रकार का कंटेंट टाइप करना हो, प्रिंट करना हो, उसको एडिट करना हो, ये सारे काम ऐसा किस किस में होता है, बुक है, रिज्यूम है, रिपोर्ट है, इसके अंदर होता है ना। ये चीज ध्यान रखना। आगे बात समझ में, ये तो अपने समझ आ गई इसकी। अब मैं बात करता हूं आपके सामने इसके उदाहरण की। तो कुछ एग्जाम्पल वैसे मैं आपको इंपॉर्टेंट बता देता हूं, वैसे अभी मैं तो यहाँ पे कम से कम आपको 25-30 एग्जाम्पल बता दूंगा। कुछ इंपॉर्टेंट जो है मैं आपको बता देता हूं यहाँ पे। वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर के उदाहरण, वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर के उदाहरण। मुझे पता आप सारी चीजें याद तो नहीं कर सकते, लेकिन कुछ एक मैं आपको जो है बता देता हूं, वो याद कर लेना। वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर के उदाहरण। क्लियर? अब देखो यहाँ पे ये हो गया। तो यहाँ पे मैं बात करता हूँ आपके सामने। एक तो सबसे पहले तो अपने पास क्या था भाई, अभी अपने पढ़ा था, अभी मैंने आपको बताया था कौन सा, MS वर्ड बताया था। एक होता दोस्तों अपना पेज मेकर। क्या होता है? पेज मेकर, है ना। आगे देखो यहाँ पे एक होता दोस्तों अपना
वर्ड पैड। क्या होता है? वर्ड पैड। ये आपके होता है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। इसके अंदर कई बार ऐसा पूछ लेते हैं, बताइए विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है पहले से इंस्टॉल्ड, है ना, पहले से कौन सा जो है बिल्ट इन जो आपका जो है सॉफ्टवेयर होता है वर्ड प्रोसेस रूप में जो होता है काम करता है, क्या बताओगे? वर्ड पैड। एक होता है दोस्तों अपना अक्सर। क्लियर? एक होता है दोस्तों अपना अक्सर हो गया। एक होता अपना दोस्तों कौन सा? सॉफ्ट वर्ड, है ना। एक होता दोस्तों आपका वर्ड स्टार, है ना। आगे देखिए यहाँ पे एक होता दोस्तों आपका वर्ड परफेक्ट। ये दोनों एग्जांपल थे अभी पटवार एग्जाम के अंदर, एक तो एमएस वर्ड था ना, एक था वर्ड परफेक्ट। वर्ड परफेक्ट, ठीक है भाई। हाँ ये। और एक याद रख लेना आप लोग, गूगल डॉक्स, ठीक है। और ये आपका होता है दोस्तों आपका ऑनलाइन। आगे बात आपको समझ में क्लियर? ये सारी चीजें देखो यहाँ पे आई बात आप समझ में क्लियर? हाँ। तो ये सारे सॉफ्टवेयर जो लिखे ये सारे उसी प्रकार काम करते हैं जैसे एमएस वर्ड काम। हाँ थोड़ा थोड़ा काम करने का तरीका, लेकिन आपको अगर न्यूज़पेपर हो, चाहे बुक हो, चाहे अपना रिपोर्ट हो, चाहे रिज्यूम हो, जो बनाने का काम आप एमएस वर्ड में करते हैं वो आप इन सॉफ्टवेयर के द्वारा भी काम कर सकते हैं। ये मैंने वो लिखा है जो ज्यादातर एग्जाम में आपको ऑप्शन के अंदर मिलेगा। क्लियर? आगे देखिए यहाँ पे इसके अलावा आपको और भी सॉफ्टवेयर मिल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे जो है देखो यहाँ पे एक लिस्ट बना रखी है, आप इन सभी के नाम याद कर लेना भाई, है ना भाई। लिस्ट आराम से अच्छे से दिख जाएगी आपको। गूगल डॉक्स ऑनली है, ड्रॉप बॉक्स है, जो राइटर है, पेजेज है, ग्रामरली है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, वर्ड पैड, नोट पैड, ये सारी चीजें आपको आगे बात आपको समझ में, ठीक है भाई। और अगर केवल आपको कई बार पूछे टेक्स्ट सपोर्ट, सिंपल टेक्स्ट, टेक्स्ट एडिटर, अगर आपको पूछे केवल आपको साधारण अक्षर लिखने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर होता है, तो आप नोटपैड बता सकते हो। क्लियर? अभी मैंने आपको वर्ड पैड बताया था, ये आपके विंडोज का, ये भी विंडोज का होता है, ये भी विंडोज का होता है। अक्सर मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है भाई। वर्ड परफेक्ट अभी मैंने आपको बताया था, ठीक है भाई। गूगल डॉक्स बताया था मैंने आपको, ये सारे, ठीक है भाई। वर्ड स्टार बताया था, ये सारे सॉफ्टवेयर बताया था मैंने आपको। तो ये लगभग जो इंपॉर्टेंट जो थे वो मैंने आपके यहाँ पे लिखा दी, और बाकी पूरे याद करो तो बहुत अच्छी बात है, चाहे दुनिया का कोई एग्जाम देना। अब आज के बाद नया बन गया उसकी मेरी गारंटी नहीं है, अभी तक के मेरे हिसाब से जो है इनसे बाहर प्रश्न आपका जाएगा नहीं भाई। आपको याद करने पड़ेंगे ये सारी चीजें, अगर आपको बाकी से 2 नंबर ज्यादा लेके आने हैं तो आपको सारी मेहनत अच्छे से करनी पड़ेगी। क्लियर? आगे देखिए यहाँ पे, तो ये तो हो गया भाई अपने पास कौन सा एमएस वर्ड क्या होता है। एमएस वर्ड वर्ड प्रोसेसर प्रकार प्रोग्राम होता है। वर्ड प्रोसेसर जो है वो आपके जो है कैसा क्या काम, मतलब उसकी डेफिनेशन क्या, वो परिभाषा क्या, वो मैंने आपको बता दी। उसके अलावा जो है इसके अलावा कौन कौन से सॉफ्टवेयर उदाहरण मैंने आपको बता दिया। अब अपन बात करेंगे एमएस वर्ड जो है कंप्यूटर में ओपन कैसे होता है। एमएस वर्ड कंप्यूटर में ओपन कैसे होता है, कई बार इसके स्टेप पूछ लेते हैं आपको। तो एक तो ओपन करने का मैंने तरीका जो आपको बताया है, देखो यहां पे मैं बता देता हूं आपको एमएस वर्ड को ओपन करने का तरीका। ओपन करने का तरीका मैं आपको यहां पे 2 तरीके बता देता हूं, है ना। नंबर वन जो है, देखो कंप्यूटर के अंदर एक बटन होता है जिसको बोलते हैं स्टार्ट बटन। स्टार्ट बटन पे जाओगे, फिर यहाँ पे आपका आएगा ऑल प्रोग्राम। क्या आएगा? ऑल प्रोग्राम्स नाम से ऐसा कुछ ऑप्शंस आएगा। फिर यहाँ पे आएगा आपका कौन सा? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, है ना भाई। और वर्जन का भी नाम लेकर आएगा, और उसके बाद लिखा रहेगा आपका एमएस वर्ड, बोले तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। एक तो स्टेप ये है दोस्तों। एक स्टेप आपका ये है, रन बॉक्स को ओपन करें। रन बॉक्स को ओपन करें, फिर उसमें विनवर्ड या विनवर्ड डॉट EXE रन कमांड लिखकर ओके बटन दबाए। अगर आप ये दोनों स्टेप फॉलो करते हो,
इस स्टेप से भी आपका एमएस वर्ड खुल जाएगा और इस स्टेप से भी आपका एमएस वर्ड खुल जाएगा। क्लियर? अब देखो यहां पे भी एक चीज यहां पे मैं आपको नोट लिखा रहा हूं, एमएस वर्ड प्रोग्राम को ओपन करने के बाद जो स्क्रीन प्रदर्शित होती है, जो स्क्रीन प्रदर्शित होती है उसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड विंडो कहा जाता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड विंडो कहा जाता है। आगे बताओ सोच में, ये देखो यहाँ पे जैसे आप अपने क्या, जैसे आप क्या करते हो, मोबाइल आप चलाते हो, जैसे आपने व्हाट्सएप पर क्लिक किया व्हाट्सएप की स्क्रीन आ गई, आपने फेसबुक पर क्लिक किया फेसबुक की स्क्रीन आ गई आपके साथ, है ना? ऐसे तो जैसे ही कंप्यूटर में वैसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, मेन तो आपकी जो स्क्रीन होती है वो आपकी होती है डेस्कटॉप, है ना? डेस्कटॉप समझते हो? कोई बात नहीं, नहीं समझते, मैं आपको सारी चीजें समझाऊंगा आगे। तो यहाँ पे बात करते हो अपने किसकी, एमएस वर्ड विंडो की। जैसे ही आप क्या करेंगे, एमएस वर्ड विंडो ओपन करेंगे, एमएस वर्ड का प्रोग्राम जब खोलेंगे तो आपके सामने स्क्रीन चेंज हो जाएगी। जो स्क्रीन आपके सामने खुलेगी उसको अपन बोलते हैं एमएस वर्ड विंडो। उस स्क्रीन को अपन क्या बोलते हैं, एमएस वर्ड विंडो बोलते हैं। आगे बात आपको समझ में क्लियर? आगे देखिए यहाँ पे समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा आपको? क्लियर? अब जैसे ही आप क्या करेंगे, जैसे ही आपने क्या किया, स्क्रीन खोली, और वो एमएस वर्ड की स्क्रीन जो कैसी होती है, आपके सामने फेसबुक आता है, आप समझ जाते हैं फेसबुक खुला हुआ। मैं अभी आपको फेसबुक की स्क्रीन बताऊंगा, आप बताओगे सर ये फेसबुक है। मैं और कोई बताऊंगा, सर आप बता दो सर ये तो इंस्टाग्राम की स्क्रीन है। मैं व्हाट्सअप खोलूंगा, आप बता दो सर ये व्हाट्सअप की स्क्रीन है ना? सारा कुछ आपको पता है। तो आपको क्या पता चलेगा, ये एमएस वर्ड की स्क्रीन है, पता होना चाहिए। क्या एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट तीनों की स्क्रीन एक जैसी होती है क्या? नहीं, सब में चेंजेज होता है। क्या क्या चेंजेज होता है? एमएस वर्ड का आप समझ लीजिए तो एक्सेल का आसानी से समझ आएगी आपको, फिर आपको पावर पॉइंट तो और अच्छे समझ आ जाएगी। तो एमएस वर्ड को आपको समझो इसकी स्क्रीन कैसी क्या होती है। अभी मैं आपको वैसे पूरी स्क्रीन बता रहा हूँ, फिर मैं आपको हर एक जो स्क्रीन है उसका एक एक पार्ट जो है बनाकर बताऊंगा, ये एमएस वर्ड की स्क्रीन ऐसे ऐसे होती है। देखो यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे आराम से अच्छे से देख लीजिए, एक एक चीज को आप देख लीजिए। एमएस वर्ड जो है उसमें कौन सी चीज कहाँ पे होती है, कैसे होती है, सारी चीजें आप आराम से अच्छे से देख लीजिए। अच्छे से देख लीजिए क्या कौन सी चीज कहाँ पर होती है। आज अपन केवल क्या पढ़ेंगे, ये एमएस वर्ड का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि एमएस वर्ड की स्क्रीन कैसी होती है, स्क्रीन के अंदर कौन कौन से भाग होते हैं, ये सारी चीजें देख लीजिए आप लोग। यहाँ पे देख लिया आपने, फिर मैं आपको जो है सारी आगे की चीजें बताता हूँ। क्लियर भाई? देख लिया आपने ये? अब मैं आपको ये सारी चीजें स्क्रीन बनाकर बताता हूँ। देखो यहाँ पे देख लीजिए सारे बच्चे, जैसे ही आप एमएस वर्ड खोलोगे आपके सामने ऐसी स्क्रीन आएगी, आपके सामने ऐसी स्क्रीन आएगी। क्लियर? थोड़ा पेन में थोड़ा पतला कर लेता हूँ, है ना भाई? हाँ, जैसे ही आप एमएस कोड खोलोगे आपके सामने ऐसी स्क्रीन आएगी, और ये पूरी स्क्रीन जो है ये क्या कहलाती है, आपकी एमएस वर्ड विंडो कहलाता है। क्या कहलाती है ये पूरी स्क्रीन, क्या कहलाएगी, आपकी एमएस वर्ड विंडो कहलाएगी। ठीक है भाई? अब देखो यहाँ पे आगे, अगला देखना भाई यहाँ पे। अब क्या होता है, इस स्क्रीन पर सबसे ऊपर एक पट्टी होती है, इस स्क्रीन पर सबसे ऊपर एक पट्टी होती है। यहाँ पे देखो ये, इस स्क्रीन पर सबसे ऊपर यहाँ पे एक पट्टी होती है दोस्तों, यहाँ पे ये वाली, ये जो पट्टी है इसको अपन क्या कहेंगे, तो कोई भी प्रोग्राम, चाहे एमएस वर्ड हो, चाहे एक्सेल हो, चाहे पावर पॉइंट हो, और भी कंप्यूटर में कोई भी प्रोग्राम हो, उन प्रोग्राम की सबसे ऊपर जो ये पट्टी होती है वो कहलाती है आपकी टाइटल बार, है ना? आपने बहुत सारी चीजें सुनी है, टाइटल बार होता है, मेन्यू बार होता है, टास्क बार होता है, स्टेटस बार होता है, रिबन बार होता है ना? बहुत सारी चीजें सुनी आपने, स्क्रॉल बार होता है आपका, रूलर बार होता है ना? ये आपने स्टेटस बार नाम सुना, ये बहुत सारी बार का नाम सुना, ये होती कहां पर सर, हमें आज तक समझ नहीं आई। तो ये चीज समझ में आई कि नहीं आई, पहले ही बताओ। टाइटल हमेशा कहां पे होता है, ऊपर होता है, इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, टाइटल बार बोलते हैं। अभी वो भी क्यों बोलते हैं, मैं अभी इसका भी एक रीजन बताऊंगा अभी आपको। तो क्या बताओगे, चाहे कोई प्रोग्राम हो, चाहे वर्ड हो, एक्सेल हो, चाहे पावर पॉइंट हो, उनके अंदर सबसे ऊपर वाली जो पट्टी उसको अपन क्या बोलते हैं, टाइटल बार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टाइटल बार बोलते हैं। तो इसका तो मैं बता दूं यहाँ पे, ये तो क्या कहलाएगी आपकी टाइटल बार। दिख रहा भाई स्क्रीन पर अच्छे से जो मैंने लिखा है?
ठीक है भाई, दिख रहा है ना। अच्छा, अब देखो भाई यहाँ पे ये तो हो गया टाइटल बार। इस टाइटल बार की मैं बात करता हूँ, इस टाइटल बार के अंदर क्या क्या होता है ना। और एक चीज और समझ यहाँ पे, ये जो स्क्रीन है एमएस वर्ड की, ये जो एमएस वर्ड की स्क्रीन है उसकी सबसे ऊपर पट्टी जो होती है उसको ऊपर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टाइटल बार बोलते हैं। तो इसकी जो सबसे नीचे पट्टी होती है उसको अपन क्या बोलते हैं। तो इस एमएस वर्ड में सबसे जो नीचे पट्टी होती है दोस्तों, यहाँ पे सबसे नीचे जो पट्टी होती है इसको अपन बोलते हैं स्टेटस बार। एमएस वर्ड की स्क्रीन में सबसे नीचे जो पट्टी होती है, सबसे ऊपर वाली पट्टी क्या कहलाएगी, आपकी टाइटल बार। और सबसे नीचे जो पट्टी होती है उसके ऊपर क्या बोलते हैं, स्टेटस बार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो ये पट्टी जो है आपकी कहलाएगी स्टेटस बार। क्लियर। अब देखो यहाँ पे, अब देखना यहाँ पे, ये स्टेटस बार हो गया। अब देखो यहाँ पे आगे भाई, आगे देखना यहाँ पे, ये जो है यहाँ पे भाई आपके यहाँ पे लिखा रहता है W। यहाँ पे क्या रहता है, W। ये W आपको बताता है कि ये आपका एमएस वर्ड का लोगो। यहाँ पे ये W जो ना, ये आपके एमएस वर्ड का लोगो यहाँ पे होता है। ये W आपको बताता है कि ये जो आपने स्क्रीन खोल रखी है, ये जो आपने प्रोग्राम खोल रखा है, ये आपके एमएस वर्ड का लोगो है। ये क्या आपके एमएस वर्ड का लोगो है ना। आगे देखिए यहाँ पे, ये तो ये हो गया। इसके बाद आप देखोगे यहाँ पे, इसके बाद आप देखोगे यहाँ पर जो है तीन बटन होते हैं। एक बटन होता है सेव का, एक बटन होता है आपके अंडू का, एक बटन होता है आपके रीडू का। यहाँ पर जो है तीन बटन होते हैं, सेव, अंडू और रीडू। यहाँ पर क्या होता है, तीन बटन होते हैं। एक तो आपका एम वो डब्ल्यू जो होता है वो आपको बताता है एमएस वर्ड का प्रोग्राम है, मान लो एमएस वर्ड का लोगो वहां पे होता है। इसके जस्ट पास में तीन बटन होते हैं, है ना। एक अंडू होता है, एक रीडू होता है, और एक आपका होता है सेव कमांड। ये तो मैंने अभी समझा है आपको, SUR, लेकिन उसका सिंबल बना होता है ना। ऐसा देखा आपने, ये आपके अंडू का, ये रीडू का ऐसा सिंबल होता है ना, ये वाला है ना भाई। आगे देखो यहाँ पे, एक दिल्ली पुलिस का एग्जाम था, ऐसे पूछा गया था यहाँ पे, अंडू का सिंबल कैसे होता है, रीडू का कैसे होता है। तो बाईं ओर झुका होता है वो आपके अंडू का, इधर झुका हुआ आपके कौन सा भाई, रीडू का होता है ना। ये देखो यहाँ पे, तो जहां पर ये तीन बटन होते हैं, सेव, अंडू और रीडू, इसको क्या कहते हैं, तो ध्यान रखना यहाँ पे, इसको अपन बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। ये जो कमांड इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं क्विक एक्सेस, क्विक एक्सेस टूल बार। आगे बात आपको समझ में क्लियर। सर आप इतना क्यों पढ़ा रहे हो, इतना डीप से पूछा जाएगा, बिल्कुल पूछा जाएगा भाई। मैं अभी आपको दो प्रश्न ऐसे बताऊंगा, मैं अभी आपको दो प्रश्न ऐसे बताऊंगा ताकि आपको पता चलेगा कि हाँ हमें ये सारी चीज़ें क्यों पढ़नी चाहिए। जैसे अभी आपने देखा होगा आरपीएससी का एक प्रश्न पूछा गया था कि गांधी जी जब उस यात्रा पे थे तो उनके हाथ में जो कौन सा वाद्य यंत्र था। किसी किताब में लिखा हुआ नहीं है, लेकिन जो जिस किताब में था उस किताब का एक फोटो था, उस फोटो के अंदर महात्मा गांधी की जो है वाद्य यंत्र जो है, शायद गिटार वगैरह ऐसा कुछ था जो है, जो कौन अलगोजा वगैरह था वो हाथ में था, और उस चित्र से उसका एग्जामिनर ने प्रश्न बना लिया, है ना। तो एग्जाम जो है आपको बोल दिया एमएस वर्ड पढ़ना, उसके कुछ भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो मैं मेरा प्रयास कर रहा हूँ जितना ज़्यादा हो सके आपको सारी चीज़ें क्लियर करवाऊँ। क्लियर। अब ये भी चीज़ क्लियर क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि ये इसी स्क्रीन में से एमएस वर्ड की जो अलग अलग स्क्रीन होती है, टाइटल बार, मेन्यू बार, स्टेटस बार, इनमें से ही प्रश्न पूछे गए। मैं रीट का एग्जाम बता दूं आपको 2023 का, रीट का 2023 का मेंस का एग्जाम हुआ था। प्रीमियम नहीं होता कंप्यूटर, लेकिन मेंस में जो है आपका सूचना तकनीक एक पार्ट आता है, 5 क्वेश्चन आते हैं, 10 नंबर का वेटेज होता है। उसमें पूछे गए थे रूलर कितने होते हैं, एमएस वर्ड में रूलर कितने होते हैं, तो रूलर आपके 2 होते हैं। बस इतना सिंपल सा प्रश्न पूछा गया था। अभी आगे और चीजें बताऊंगा यहाँ पे, है ना। एक तो प्रश्न मैंने अभी आपको बता दिया रूलर वाला, 2 प्रश्न इसके और बताऊंगा आपके क्या क्या पूछा गया। तो ये समझ आ गया, एमएस वर्ड का लोगो है, सेव, अंडू, रीडू, ये आपका क्या है, क्विक एक्सेस टूल बार है ना। अब देखो यहाँ पे भाई, ये जो बीच में है भाई, यहाँ पे लिखा होता है डॉक्यूमेंट 1, मतलब इसके एकदम बीच में डॉक्यूमेंट 1, और यहाँ पे लिखा होता है आपका एमएस वर्ड। अब यहां से जो है दिल्ली पुलिस में प्रश्न आया था, ये जो आपका जो कहा यहाँ पे लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट 1, और यहाँ पे साथ में क्या लिखा मैंने आपके एमएस वर्ड लिखा। यहां से एक प्रश्न दिल्ली पुलिस में पूछा गया था। क्या प्रश्न पूछा गया था, प्रश्न ये पूछा गया था कि बताइए एमएस वर्ड में कहां पर, एमएस वर्ड का वो कौन सा भाग है, एमएस वर्ड विंडो की स्क्रीन पर कहां पर फाइल का नाम और प्रोग्राम का नाम प्रदर्शित होता है।
MS वर्ड में कौन स्क्रीन के कौन से भाग में फाइल का नाम और प्रोग्राम का नाम प्रदर्शित होता है? मैंने क्या बताया था? MS वर्ड में फाइल का डिफॉल्ट नाम क्या होता है? MS वर्ड में फाइल का डिफॉल्ट नाम क्या होता है? डॉक्यूमेंट1 होता है। क्लियर? और अभी अपन कौन सा प्रोग्राम पढ़ रहे हैं? MS वर्ड पढ़ रहे हैं। तो देखो यहाँ पे ये पूरी पट्टी क्या है? टाइटल बार है। ये पूरी पट्टी क्या है? टाइटल बार है। तो ये आपका डॉक्यूमेंट1 हो गया, फाइल का नाम हो गया, MS वर्ड प्रोग्राम का नाम हो गया। तो क्या बताओगे? अगर आपको एग्जाम में सीधा प्रश्न पूछ ले, बताइए टाइटल बार के सेंटर में क्या होता है, या ऐसा प्रश्न पूछ ले कि फाइल का नाम और प्रोग्राम का नाम कहां पर प्रदर्शित होता है, तो क्या बताओगे? टाइटल बार के अंदर। जो फाइल का नाम है और प्रोग्राम का जो नाम है वो कहां पर प्रदर्शित होता है, क्या बताओगे? टाइटल बार के सेंटर में। कहां पे होता है? टाइटल बार के सेंटर में होता है। क्लियर? आगे देखो यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पे आप देखोगे 3 बटन होते हैं। ये मिनिमाइज का, ये इस प्रकार का जो है, कभी इसको रिस्टोर या मैक्सिमाइज भी बोलते हैं, और एक यहाँ पे बटन होता है कौन सा? आपका क्लोज का। क्लियर? ये आपके 3 कंट्रोल बटन होते हैं। आगे देखो यहाँ पे। तो ये तो हो गया अपने कौन सा भी? टाइटल बार हो गया। क्लियर? टाइटल बार से एक प्रश्न आया था, मैंने आपको बता दिया। आगे और देखो यहाँ पे एक प्रश्न और आया था। यहाँ पे एक प्रश्न वीडियो का एग्जाम था 2021 वाला, तीसरी या चौथी पारी में एक प्रश्न पूछा गया था कि बताइए MS वर्ड में आपका सेव कमांड कहां पर होता है? तो सभी बच्चों को आज तक यही पता था सेव कमांड जो होता है आपके फाइल मेन्यू के अंदर होता है। समझते हो? थोड़ा बहुत तो पता होगा आपको, फाइल मेन्यू, होम, इंसर्ट वगैरह ये मेन्यू होते हैं, है ना? तो पूछा गया था सेव कमांड जो है वो कहां कहां पर होता है? केवल क्विक एक्सेस टूल बार में, केवल फाइल मेन्यू में, है ना, इन दोनों में से किसी में नहीं, या एक कह सकते इन दोनों में। तो ध्यान रखना यहाँ पे, एक तो सेव बटन मैंने आपको यहाँ पे बताया था, सेव बटन यहाँ पे, और एक सेव बटन आपके कहाँ पे होता है? फाइल मेन्यू के अंदर होता है। अब आपको पता ही नहीं सेव बटन यहाँ पे भी होता था, आप इस प्रश्न को कैसे सही करोगे बताओ? तो देखो टाइटल बार के 2 प्रश्न मैंने आपको बता दिए। टाइटल बार क्लियर आपका? सबसे ऊपर की जो पट्टी है वो आपकी टाइटल बार है, सबसे नीचे की जो पट्टी उसको अपन क्या बोलते हैं? स्टेटस बार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टेटस बार बोलते हैं। क्लियर? आगे चलो यहाँ पे अगले की बात करता हूं मैं आपके सामने। यहाँ पे अगले की बात करता हूं आपके सामने। यहाँ पे ये जो पट्टी है भाई, इसको, ये जो पट्टी है, इस पट्टी को अपन बोलते हैं मेन्यू बार। क्या बोलते हैं? इस पट्टी को अपन क्या बोलते हैं? मेन्यू बार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेन्यू बार। अब देखो यहाँ पे ये मेन्यू बार है। क्लियर? अब देखना यहाँ पे इसके अंदर बहुत सारे मेन्यू होते हैं। इसके अंदर क्या होता है? बहुत सारे मेन्यू होते हैं। मैं आपको कुछ के नाम बता देता हूँ। जैसे आपका फाइल होता है, यहाँ पे आपका होम होता है, यहाँ पर आपका इंसर्ट होता है, यहाँ पर आपका पेज लेआउट होता है। देखो यहाँ पे भाई 2010 तक जो है उसका नाम था पेज लेआउट, और 2010 के बाद के जो वर्जन आए उसमें क्या किया? पेज लेआउट के 2 टुकड़े कर दिए, एक बना दिया डिजाइन, एक बना दिया आपका कौन सा? लेआउट। आई बता सुन, ये ध्यान रखना। 2010 तक के जो वर्जन थे उसमें तो क्या था? पेज लेआउट था। 2010 के बाद में जो वर्जन आए उनका नाम कर दिया डिजाइन और लेआउट। क्लियर? फिर यहाँ पे होता है एक आपका रेफरेंसेज। क्या होता है? रेफरेंसेज। फिर एक यहाँ पे होता है आपका मेलिंग। क्या होता है? मेलिंग। फिर आपका होता है एक रिव्यू, और एक आपका होता है कौन सा? व्यू होता है। आई बात समझ में? और लास्ट में यहाँ पे देखना आप लोग, लास्ट में यहाँ पर देखना आप लोग, लास्ट में यहाँ पर जो है इस प्रकार का एक गोला होता है, और इसके अंदर इस प्रकार का, इसके अंदर इस प्रकार का, ये देख रहे हैं यहाँ पे ये जो बटन ना, ये आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे? भाई ऐसा सिंबल बनाया मैंने आपके सामने। देखो मैंने आपके सामने ऐसा सिंबल बनाया। ये सिंबल किसका है भाई? क्वेश्चन मार्क दिख रहा है? नहीं दिख रहा आपको? क्वेश्चन मार्क है ना? क्या है ये? क्वेश्चन मार्क है। तो इसके 2 प्रश्न पूछे गए थे अलग अलग एग्जाम में। एक दिल्ली पुलिस के एग्जाम पूछा गया था, एक अपने एग्जाम था राजस्थान के अंदर अभी 2024 के अंदर, 2024 या 25 के 24 के अंदर, सारी, हाँ 24 के अंदर एग्जाम में एक प्रश्न पूछा गया था। हाई कोर्ट का एग्जाम था, सिस्टम असिस्टेंट का, ऐसे एक एग्जाम था, उसके अंदर प्रश्न पूछा गया था। और प्रश्न पूछा गया था बताइए कि पावर पॉइंट के अंदर, वैसे पावर पॉइंट में भी ये मेन्यू बार होता है ना, MS एक्सेल में, वर्ड में, सब में होता है। तो पूछा गया था बताइए ये क्वेश्चन मार्क कहां पर होता है? ये क्वेश्चन मार्क जो है ये कहां पे होता है? टाइटल बार, मेन्यू बार, स्टेटस बार, रूलर बार। तो ये वाली पट्टी जो है दोस्तों, ये वाली जो पट्टी, इसको क्या बोलते हैं? मेन्यू बार बोलते हैं। इस पट्टी को अपन क्या बोलते हैं? इस पट्टी को अपन बोलते हैं मेन्यू बार। इस पट्टी को अपन क्या बोलते हैं? यहाँ पे ये जो पट्टी है दोस्तों, ये आपकी होती है मेन्यू बार। ये जो पट्टी है कौन सी? मेन्यू बार। तो प्रश्न पूछा गया था बताइए कि कौन से भाग में, कौन से बार में जो है आपका इसमें जो है क्वेश्चन मार्क होता है? तो क्वेश्चन मार्क क्या बताओगे यहाँ पे? कौन पे? मेन्यू बार के अंदर है। क्लियर? तो ये एक तो हो गया आपका कौन सा, इसको अपन क्वेश्चन मार्क, आपको दिख रहा है नाम तो, है ना, क्वेश्चन मार्क तो हो गया।
इसके अलावा ये क्वेश्चन मार्क जो है इसको हेल्प बटन भी बोलते हैं। क्वेश्चन मार्क जो है इसको अपन क्या बोलते हैं, हेल्प बटन भी बोलते हैं। तो देखो यहाँ पे मैं दोनों आपको लिखा देता हूं, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क या इसी को अपन बोलते हैं यहाँ पे हेल्प बटन। क्या बोलते हैं, हेल्प बटन बोलते हैं। आगे भी आता है आपको समझ में, क्वेश्चन मार्क भी बोलते हैं और हेल्प बटन भी बोलते हैं। क्वेश्चन मार्क का प्रश्न राजस्थान पुलिस, राजस्थान की सिस्टम असिस्टेंट एग्जाम हाईकोर्ट के अंदर पूछा गया था। हेल्प बटन एग्जाम में पूछा गया था, दिल्ली पुलिस के एग्जाम में हेल्प बटन कहां पर होता है। तो यह क्वेश्चन मार्क जो है इसी को अपन बोलते हैं हेल्प बटन। ये भी कहां पे होता है, आपके मेन्यू बार के अंदर होता है। किसमें होता है, मेन्यू बार के अंदर। क्लियर, आगे देखो यहाँ पे, ये समझ आ गया आपको। आगे देखो मैं यहाँ पे, इसके आगे एक और पट्टी होती है यहाँ पे, इसके नीचे एक और पट्टी होती है यहाँ पे, ये वाली। ये जो पट्टी होती है, ये जो पट्टी होती है इस पट्टी को अपन बोलते हैं रिबन। क्या बोलते हैं, रिबन। ये जो इसके मेन्यू बार के ठीक नीचे जो पट्टी होती है इसको अपन बोलते हैं रिबन। क्या बोलते हैं, रिबन। और रिबन के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, कमांड होते हैं। रिबन के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे क्या होते हैं, कमांड होते हैं। ये जो रिबन है ना भाई, ध्यान रखना यहाँ पे, वैसे मैं आपको बता देता हूँ। ये जो रिबन होता है, जो रिबन होता है उस रिबन को शो या हाइड कर सकते हैं। ये जो रिबन है उसको अपन हटा भी सकते हैं, हटाकर वापस भी ला सकते हैं। तो ये जो रिबन होता है इसको शो या हाइड करने का एक शॉर्टकट होता है भाई। इस रिबन को शो या हाइड करने का जो शॉर्टकट है दोस्तों, Ctrl+F1 होता है, ये ध्यान रखना। रिबन को शो या हाइड करने का शॉर्टकट क्या होता है, Ctrl+F1 होता है। ठीक है, आगे चलो यहाँ पे। तो ये समझ आ गया। मैं ऐसे ही ऐसे साथ साथ आपको जो है जो जो प्रश्न बन सकते हैं या पहले एग्जाम में पूछ सके तो वो आपको बताऊंगा, ताकि कौन सा प्रश्न कहाँ से बना ये आपको पता चले, समझ में आए। क्लियर, आगे देखो यहाँ पे। तो ये आपका टाइटल बार, ये आपका मेन्यू बार, ये आपका रिबन। इसके अंदर बहुत सारे कमांड होते हैं, जैसे आप फाइल को बोल्ड करते हो, इटालिक करते हो, कुछ मतलब जो सारे कमांड होते हैं वो इसके अंदर होते हैं। जैसी फाइल के अंदर जाओगे फाइल की लिस्ट खुलेगी, होम के अंदर जाओगे होम की लिस्ट खुलेगी इसके अंदर। क्लियर, आगे देखो यहाँ पे। उसके बाद देखोगे यहाँ पे इसके रिबन के ठीक नीचे यहाँ पे एक स्केल होती है। रिबन के ठीक नीचे यहाँ पे क्या होती है, एक स्केल होती है। क्या होती है, यहाँ पे एक स्केल होती है। ये जो स्केल है ना इसको अपन बोलते हैं रूलर। ये जो स्केल है ना भाई, ये जो स्केल है इसको अपन बोलते हैं रूलर। और ये रूलर कैसी, आरडी रूप में, कैसी आरडी रूप में, तो इसको अपन बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। कैसी है, आरडी है, इसको अपन क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल रूलर बोलते हैं। क्लियर, अब देखो यहाँ पे एक स्केल ऐसी यहाँ पे भी होती है, एक स्केल जो है यहाँ पे भी होती है, एक स्केल जो है यहाँ पे भी होती है। अब इसका काम क्या होता है मैं आपको आगे चीजें बताऊंगा और। ठीक है भाई, ये भी आपका क्या होता है भाई, रूलर है, रूलर। और ये कैसा आपका, वर्टिकल। कैसा है, वर्टिकल, खड़े रूप में। क्लियर, अब यहां से एक प्रश्न पूछा गया था, देखो यहाँ पे टाइटल बार के प्रश्न मैंने आपको बताया कि सेव कमांड कहां पे होता है, क्विक एक्सेस टूल बार में होता है। मेन्यू बार का मैंने प्रश्न बताया आपको, हेल्प बटन और क्वेश्चन मार्क कहां पे होता है, मेन्यू बार में होता है। क्लियर, अब अगला अपने अपना कौन सा आ गया, रूलर आ गया। इसका प्रश्न कहां से आया था, रीट एग्जाम में आया था कि रूलर कितने होते हैं, दो होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल, सॉरी एक हॉरिजॉन्टल आड़े रूप में, एक वर्टिकल कौन सा, खड़े रूप में। अब ये काम क्या करता है, पेज जो होता है उस पेज के चारों ओर कितना स्पेस छोड़ना है, पेज के चारों ओर जो है कितना स्पेस छोड़ना है, ये डिसाइड कहां से कर सकते हैं अपन, यहां से कर सकते हैं, है ना। यहाँ पे इस पे नंबर लिखे होते हैं इस प्रकार के, इसके ऊपर यहाँ पे इस प्रकार के नंबर लिखे होते हैं 1 2 3 4। तो यहाँ पे इस प्रकार के यहाँ पे पॉइंट दे रखा है, ये पॉइंट अपने यहाँ तक ले गया, सपोज करो यहाँ पे ये पॉइंट है, इस पॉइंट को यहाँ पे ले गया, मतलब कि पेज के अंदर जो अक्षर आएगा वो पॉइंट के बाद आएगा, इधर नहीं आएगा। मैंने पॉइंट यहाँ पे दे दिया इसको, तो इसके नीचे कोई अक्षर नहीं आएगा, इसके ऊपर ऊपर अक्षर आएगा। मैंने एक पॉइंट यहाँ पे दे दिया तो अक्षर इसके आगे नहीं जाएगा, अक्षर इसके अंदर अंदर रहेगा। आई बात समझ में। मार्जिन जो होते हैं वो आपके 4 प्रकार के होते हैं, है ना। यहाँ पे मैंने दे दिया तो इसके ऊपर ऊपर नहीं, इसके नीचे, मतलब यहाँ से और यहाँ से इनके बीच में अक्षर आएगा, इसके ऊपर अक्षर नहीं आएगा। तो मार्जिन आपके 4 प्रकार के होते हैं। अगर आपको लेफ्ट और राइट साइड से पता मतलब देखना है कि अक्षर कहाँ कहाँ पे क्या आएगा, पेज के लेफ्ट और राइट में अक्षर कहाँ कहाँ पर आपको प्रदर्शित करना है, ये डिसाइड आपके कौन करता है, रूलर, हॉरिजॉन्टल। और पेज के टॉप और बॉटम में, ऊपर और नीचे, मतलब पेज के ऊपर और नीचे कितना खाली स्थान छोड़ना है, ये डिसाइड होता है आपके कहाँ से, यहाँ से होता है। किससे, रूलर बार कौन सा है, वर्टिकल। क्लियर, आगे देखो यहाँ पे, ये तो हो गया। आगे देखो यहाँ पे, इसके अलावा देखो यहाँ पे दोस्तों,
एक पट्टी आपकी इधर होती है, एक पट्टी आपकी इधर होती है, यहां पे, ये यहां पे पट्टी होती है। ये जो पट्टी है इसको अपन बोलते हैं यहां पे स्क्रॉल बार। और ये स्क्रॉल बार कैसा आपका, वर्टिकल, कैसा है, वर्टिकल। अब आपका पेज जो है उसको ऊपर नीचे करना, पेज जो है उसको ऊपर नीचे करना, कौन सा स्क्रॉल बार, कौन सा, वर्टिकल। क्लियर। एक आपकी पट्टी जो है यहां पे होती है दोस्तों, यहां पे एक पट्टी आप यहां पे कह सकते हैं, यहां पे स्टेटस बार के ऊपर होती है, एक पट्टी आपकी होती है स्टेटस बार के ऊपर। इसको अपन क्या बोलते हैं, ये जो पट्टी है दोस्तों इसको अपन बोलते हैं स्क्रॉल बार, स्क्रॉल बार। और ये कैसा आपका हॉरिजॉन्टल, ये कैसा आपका हॉरिजॉन्टल। और ये क्या करता है, पेज को लेफ्ट राइट करता है। अगर आपका जो पेज उसको लेफ्ट राइट करना है तो कौन सा स्क्रॉल बार, कौन सा, हॉरिजॉन्टल। अगर पेज को ऊपर नीचे करना है, एक पेज से दूसरे पेज में आना, दूसरे पेज से तीसरे पेज में आना, ऊपर करना पेज को, वापस पेज को नीचे की ओर लेके जाना, कौन सा स्क्रॉल बार, कौन सा, वर्टिकल आपका। क्लियर, आगे देखो यहाँ पे। और इसी बीच में यहाँ पे बीच में जो होता है क्या होता है आपका, पेज होता है। ऐसे ही आपका क्या होता है यहाँ पे एमएस वर्ड में क्या होता है आपका, पेज होता है। क्लियर। अब कई बार आप देखते हो कि यहाँ पे कई बार पेज आप देखते हो, कोई किताब होती है वो खड़े रूप में प्रिंट होती है ऐसे, और कोई किताब देखोगे आप इस प्रकार आड़े रूप में प्रिंट होती है ना। एमएस वर्ड में जो पेज हो वो आपका ऑटोमेटिक, अगर आप एमएस वर्ड खोलोगे, जब आप एमएस वर्ड खोलते हो उसमें ऑटोमेटिक जो पेज आता है आपका वो किस प्रकार का होता है, इस प्रकार खड़े रूप में होता है। एमएस वर्ड का जो पेज होता है वो आपके किस प्रकार का होता है, इस प्रकार का खड़े रूप में होता है। आगे बात आपको समझ में, एमएस वर्ड का जो ये पेज होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, इस प्रकार खड़े रूप में होता है। आई बात आपको समझ में, क्लियर। ये आ गया। इसके अलावा देखो यहाँ पे भी, तो मैंने आपको समझा दिया। और अब देखो यहाँ पे ये आपका होता है स्टेटस बार। तो यहाँ पे जो है वर्ड, स्टेटस बार के अंदर वर्ड और पेज की संख्या आती है कि अभी आप इस फाइल के कौन से पेज पर है, अभी आप जो है इस फाइल के कौन से शब्द पर है, वो आपकी स्थिति कौन बताता है, ये आपकी स्टेटस बार बताती है। तो मेरे हिसाब से ये सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आई होगी, मेरे हिसाब से सारी चीजें आपको अच्छे से समझ आओगी कि टाइटल बार, मेन्यू बार, कौन सी चीज कहां पर होती है, ये सारा कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा मेरे हिसाब से। आया कि नहीं आया भाई आपको, क्लियर। अब देखो भाई यहाँ पे समझ नहीं आया तो कोई बात नहीं, इसको सारा वीडियो अच्छे से देख लेना। हर एक चीज के अंदर मैंने आपको प्रश्न बढ़ने का, प्रश्न पूछा गया वो बताया मैंने आपको, ठीक है। आगे क्या बढ़ेगा उसका मेरे को नहीं पता, लेकिन मैंने आपको जितना हो सकता है, जितना मेरे को आता है वो मैंने बता दिया आपको, है ना। आगे देखो यहाँ पे, अब मैंने ये चीजें बता दी आपको, मेरी आवाज आप कब तक याद रखोगे, कब तक याद रखोगे, जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाता। और जिस दिन सिलेक्शन होगी उस दिन अपने बस, कौन किसने क्या पढ़ाया रास्ते में मिल गए ना टीचर तो भी उसको भूल जाओगे, पता नहीं कौन से पढ़ाया, है ना, ऐसा होता है। बाकी जब तक नौकरी नहीं लगते ना, अरे गुरुजी गुरुजी, गुरुदेव गुरुदेव, अरे बस आप ही हो सब कुछ, आपकी वजह से नौकरी लगी, आप ही हमें जो है बेड़ा पार करवा सकते हो, उसके बाद तो कुछ नहीं। तो मैंने अभी जो ये कुछ जाओ कुछ भी पढ़ाया है, मैंने अभी बोल बोल के सारी चीजें बताई है कि ये चीज यहाँ पे होती है, ये चीज यहाँ पे होती है। आपको याद कितने दिन तक रहेगी, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, उसके बाद क्या बार बार मेरे वीडियो देखोगे क्या, नहीं। मैं आपको ये जो चीज लिखी ये सारी चीजें आपको लिखा देता हूँ, मैं आपको क्या लिखा देता हूँ। क्लियर, देखो यहाँ पे वैसे ये स्क्रीन यहाँ पे बता दी मैंने आपको, ये स्क्रीन यहाँ पे भी बता दी। अब देखो यहाँ पे आगे मैंने क्या बताया था, यहाँ पे मैंने क्या बताया था, यहाँ पे ये जो सबसे ऊपर जो पट्टी बताई थी, सबसे ऊपर जो पट्टी बताई थी दोस्तों मैंने आपको, सबसे ऊपर जो पट्टी बताई थी वो क्या बताई थी मैंने आपको, टाइटल बार बताई थी। क्या बताई थी, टाइटल बार बताई थी। टाइटल बार में जो है यहाँ पे डब्लू होता है, यहाँ पे डब्लू, ये डब्लू क्या होता है भाई, यहाँ पे जो ये डब्लू है ये क्या है भाई, ये जो है डब्लू है जो है भाई, ये जो डब्लू है यहाँ पे ये क्या है भाई, ये आपका वर्ड लोगो है, ये बताता है एमएस वर्ड का प्रोग्राम खोल का। और यहाँ पे 3 बटन होते हैं, सेव, अंडू और ये रीडू। और इन सबको अपन क्या बोलते हैं यहाँ पे, इन सबको अपन क्या बोलते हैं यहाँ पे, देखो लिखा हुआ भी है, इन सबको अपन क्या बोलते हैं यहाँ पे, ये जो एरिया है यहाँ तक का, इसको अपन क्या बोलते हैं, क्विक एक्सेस टूल बार बोलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है एमएस वर्ड पार्ट 2, मतलब फाइल का नाम लिखा हुआ है, ये डॉक्यूमेंट फाइल का नाम है। यहाँ पे लिखा हुआ है एमएस वर्ड, ये प्रोग्राम का नाम है। यहाँ पे 3 बटन है, मिनिमाइज, मैक्सी, रिस्टोर, ये देखो 3 बटन यहाँ पे देखे। क्लियर। अब देखो यहाँ पे, यहाँ तक तो ठीक है, तो मैं आपको लिखा देता हूँ यहाँ पे टाइटल बार,
MS वर्ड विंडो के सबसे ऊपर बोले तो टॉप। एग्जाम में या तो इसकी परिभाषा पूछ लेगा या कई बार ऐसा पूछ लेगा, क्योंकि बताइए कि टाइटल वार्ड जो होता है वो कहाँ पे होता है, टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट। तो क्या बताओगे, मैंने आपको यहाँ पे टॉप ही बता दिया। टाइटल वार्ड टॉप, टाइटल वार्ड टॉप, क्लियर, ये ध्यान रखना यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे टाइटल बार के लेफ्ट साइड में W बोले तो वर्ड लोगो, वह इसके पास क्विक एक्सेस टूल बार होती है। इसके बाद क्या होती है, क्विक एक्सेस टूल बार होती है जिसमें सेव, अंडू, रीडू बटन होते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या बताया मैंने आपको, क्या बताया कि ये जो टाइटल बार होती है वो एक तो सबसे ऊपर होती है। टाइटल बार के लेफ्ट साइड में क्या होता है आपके, W मतलब लोगो होता है वर्ड का, और वर्ड लोगो के पास में क्या होता है आपके, क्या होता है, ये जो इसको अपन क्या बोलते हैं, क्विक एक्सेस टूल बार बोलते हैं। इसके अंदर कौन कौन से बटन होते हैं, सेव, अंडू और रीडू। और एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे नोट लिखा रहा हूं मैं आपको, ये जो क्विक एक्सेस टूल बार है ना भाई, क्विक एक्सेस टूल बार जो है, एक्सेस टूल बार में बटन कम ज्यादा कर सकते हैं। यहां पे वैसे तो 3 बटन होते हैं, कौन कौन से, सेव, अंडू और रीडू। आप चाहो तो इनके बटन की संख्या चेंज कर सकते हैं, है ना, ये चेंज कर, अब कैसे क्या चेंज करते हैं मैं आपको आगे बताऊंगा और चीजें, है ना। और ये क्विक एक्सेस टूल बार यहाँ पे है, अभी कहाँ पे, यहाँ पे ऊपर की ओर है ना, ये टॉप में। ये क्या हो रहा है भाई बार बार, ये कहाँ पे भाई, आपके टॉप में। आप चाहो तो जो है रिबन के नीचे भी ला सकते हैं, रिबन के नीचे भी ला सकते हैं। अभी थी आपके कहाँ पे भाई, मेन्यू बार के ऊपर होता है, टाइटल बार के अंदर। आप चाहो तो रिबन के नीचे भी इसको ला सकते हैं, लेकिन डिफॉल्ट कहाँ पे होता है आपके, टाइटल बार में होता है, मेन्यू बार के ऊपर होता है, ठीक है भाई। ये आ गया, तो इधर वाला एरिया कर ले। अब यहाँ पे बीच में क्या होता है, तो देखो यहाँ पे आगे टाइटल बार के मध्य फाइल का नाम, प्रोग्राम का नाम प्रदर्शित होता है। आगे देखो यहाँ पे टाइटल बार के राइट साइड में 3 कंट्रोल बटन होते हैं। 3 कंट्रोल बटन कौन कौन से, वो भी देख लो। एक तो होता है ऐसा, जिसको अपन बोलते हैं मिनिमाइज। एक होता है आपका ऐसा, या ऐसा भी इसको अपन कह सकते हैं, है ना भाई। हाँ, इसको अपन बोलते हैं मैक्सिमाइज या रीस्टोर डाउन। ये क्या करता है, साइज को छोटी बड़ी करता है। ये क्या करेगा, यहाँ से स्क्रीन से हटा देगा और टास्क बार में लेके आ जाएगा। और एक बटन ऐसा होता है आपका, ये क्या करेगा आपका, क्लोज, MS वर्ड को क्या कर देगा, बंद कर देगा। ये आपके MS वर्ड को क्या कर देगा, बंद कर देगा।
आई बात आपको समझ में भाई? क्लियर? टाइटल बार कंप्लीट अपना। अगला देखो यहाँ पे, अगला देखो यहाँ पे, टाइटल बार की, या मैं सीधा यहाँ लिख देता हूँ मेन्यू बार। टाइटल बार की ठीक नीचे मेन्यू बार होता है, जिसमें निम्न जो मेन्यू होते हैं भाई, मेन्यू को अपन टैब भी बोल सकते हैं, टैब होता है। अब कौन कौन से होते हैं मैं वो भी बता देता हूँ आपको। देखो यहाँ पे फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट 2010 तक। इसके बाद इसका जो है दो पार्ट के अंदर बांट दिए गए हैं, डिजाइन और लेआउट। ठीक है भाई? उसके बाद एक होता है आपका रेफरेंसेज। ठीक है भाई? इसके अलावा यहाँ पे एक होता है आपका कौन सा, मेलिंग। उसके बाद एक होता है अपना कौन सा, रिव्यू, और एक होता है अपने पास कौन सा, व्यू। क्लियर? ये तो हो गया अपना कौन सा, मेन्यू बार। अब एक चीज इसमें ध्यान रखना, नोट कि जो मेन्यू बार होता है, मेन्यू बार के अंदर मेन्यू होते हैं, टैब होते हैं, वो तो मैंने आपको बता दी। लेकिन जो ये मेन्यू बार होता है, इसके राइट साइड में आप देख रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क होता है, हेल्प बटन होता है। तो देखो यहाँ पे मेन्यू बार के राइट साइड में, राइट साइड में क्वेश्चन मार्क या हेल्प बटन, हेल्प बटन आगे बताओ समझ में? क्लियर? ये देखें आप, क्लियर? तो ये मेन्यू बार समझ आ गया आपको? अगला देखो, अगला क्या बताया मैंने आपको भाई, रिबन। ठीक है भाई? तो देखो यहाँ पे मेन्यू बार के ठीक नीचे, ठीक है भाई? और एक चीज यहाँ पे रिबन को शो या हाइड करना, रिबन को शो या हाइड करना। तो कौन सा शॉर्टकट बताया, कंट्रोल प्लस F1। ये शॉर्टकट की याद करना भाई, अच्छे से एग्जाम पूछी जाती है। अब ये रिबन तो मैंने बता दिया आपको। रिबन के बाद मैंने क्या बताया था आपको, रिबन के बाद बताया था मैंने आपको कौन सा, रूलर बार। सीधा से एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था कितनी होती है, यह दो प्रकार की होती है। दो प्रकार की कौन कौन सी? तो देखो यहाँ पे नंबर 1, रूलर बार जो है वो दो प्रकार की होती है। नंबर 1 एक होती है रूलर, एक होता है आपका कौन सा, हॉरिजॉन्टल। ठीक है भाई? ये क्या करता है, हॉरिजॉन्टल रूलर क्या करता है, लेफ्ट व राइट साइड के इंडेंट व मार्जिन। अभी इंडेंट मार्जिन क्या होता है मैं आपको आगे समझाऊंगा। मार्जिन निर्धारित करता है। आगे अपना एक टेप आएगा कौन सा, होम पेज लेआउट, उसमें आपको बताऊंगा ये क्या होता है। ठीक है भाई? आगे देखिए यहाँ पे एक अगला रूलर जो होता है वो होता है आपका वर्टिकल। क्या होता है, वर्टिकल। ये क्या होता है देखो यहाँ पे, ये वर्टिकल रूलर क्या करता है आपका, टॉप बॉटम, मतलब ऊपर नीचे, टॉप बॉटम के मार्जिन। भाई इंडेंट तो लेफ्ट राइट पे होता है ना, मार्जिन ऊपर नीचे हो सकता है। मार्जिन चार प्रकार, इंडेंट दो ही प्रकार, लेफ्ट और राइट का मार्जिन निर्धारित।
क्लियर, ये देखो यहाँ पे, तो ये हो गया मार्जिन। अगला देखो यहाँ पे, अगला क्या होता है, तो मैंने आपको यहाँ पे स्क्रॉल बार, ये भी कितनी होती है, ये दो प्रकार की होती है। स्क्रॉल बार जो होती है वो भी कितने प्रकार की होती है, आपके दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी, तो देखो यहाँ पे नंबर 1 स्क्रॉल बार है ना भाई। अच्छा ये मैं भूल गया ना, और इसमें थोड़ा सा लिखाना भूल गया मैं आपके, ये आपकी होती भाई, ये जो होती है ना रिबन के ठीक नीचे, और ये जो है ना ये आपके वर्ड विंडो के लेफ्ट साइड में, स्थिति भी पता होनी चाहिए आपको, है ना, कौन सी कहां पर होती है। अगला देखो यहाँ पे स्क्रॉल बार, ये आपको बता दो, आपको एक कौन सा, एक तो आपका हॉरिजॉन्टल, क्या क्या होती है देखो यहाँ पे, स्टेटस बार के ठीक ऊपर, कहाँ पे होती है, स्टेटस बार के ठीक ऊपर। अब सर स्टेटस बार कहाँ होती है, सबसे नीचे होती है, पूरी स्क्रीन के सबसे नीचे स्टेटस बार, सबसे ऊपर कौन सा, टाइटल बार। क्लियर। अब इसका काम क्या होता है, पेज को लेफ्ट राइट करना। गाना सुना आपने, लेफ्ट राइट वाला गाना सुना क्या आपने भी, हाँ क्लियर। आगे देखिए यहाँ पे दूसरा कौन सा, एक और है इसके अंदर, स्क्रॉल बार, ये कैसा आपका है, वर्टिकल, ये कौन सा है, वर्टिकल। और ये कहाँ पे होता है, ये वर्ड विंडो के, देखो वर्ड विंडो के लेफ्ट में क्या होता है, रूलर बार होता है, कौन सा, वर्टिकल। अगर वर्टिकल स्क्रॉल बार पूछे तो वर्ड विंडो के राइट साइड में, क्या बताओगे, वर्ड विंडो के राइट साइड में। क्लियर। आगे देखिए यहाँ पे, अब मैं इसकी बात करता हूँ यहाँ पे, ये क्या करेगा, पेज को ऊपर नीचे बोले तो टॉप बॉटम करता है, क्या करता है, टॉप बॉटम करता है। आगे बताओ समझ में, एक चीज बच गई अपने, कौन सी, स्टेटस बार, ये कहां पे होती है, स्टेटस बार कहां पे होती है भाई, वर्ड विंडो के सबसे नीचे। वैसे देखो मैंने समझाया तब आपको समझ आ गई सारी चीजें, लेकिन इतना आपको लिखोगे ना तो सब समझ आएगा। अगर कभी लिखा हो रहेगा तो आप पढ़ोगे तो आपको कोई ना कोई पॉइंट पढ़ोगे, आप समझा हुई चीज आप देखोगे नहीं मेरे हिसाब से। भैया आपने सपोज करो आप एग्जाम टाइप पढ़ रहे हो, तो आप पढ़ोगे इसमें लिखा हुआ स्टेटस बार तो कहाँ पे नीचे रहती है, आपको दिमाग में जाए हाँ बाकी मेरी जो बात है इतनी याद थोड़ी रहेगी। हाँ अगर आपने मेरी बात अच्छे से, पूरा माइंड आपका कंसंट्रेशन सीधा सीधा पूरे क्लास के अंदर है, तो 100% जो है क्लास, अगर एग्जाम में ऐसा प्रश्न आ गया किसी का MS वर्ड का, सीधी मेरी आवाज़ गूंजेगी, हाँ MS वर्ड में सर ने इतने टैब बताए थे, इतने शॉर्टकट की बताई थी, ये सारी चीज़ें। क्लियर। आगे देखो यहाँ पे वर्ड विंडो के सबसे नीचे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे स्टेटस बार के लेफ्ट में वर्तमान वर्ड व वर्तमान वर्ड व पेज की संख्या होती है। मतलब कि पूरी फाइल के अंदर आपका अभी कर्सर जो है ना, कर्सर, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपका कर्सर। कर्सर आप समझते हो इसका, खड़ी लाइन, अरे मैसेज टाइप करते हैं खड़ी लाइन आती है कि नहीं आती, वो कर्सर होता है। तो कर्सर पूरी फाइल में कौन से शब्द पर है, कौन से पेज पर है, उसकी वर्तमान स्थिति बताएगा। क्लियर। आगे देखो यहाँ पे, और अगला पॉइंट एक इसमें ध्यान रखना, स्टेटस बार के राइट साइड में, जूम कंट्रोल बटन होता है, जूम कंट्रोल बटन, जिससे
जूम साइज को कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये लो भाई, अभी तक जो मैंने आपको इस स्क्रीन के अंदर जो पढ़ाया है, मैंने आपको सारा का सारा, ये एमएस वर्ड की स्क्रीन कैसे क्या होती है, मेरे हिसाब से मैंने आपको जो आज क्लास का मेरा मकसद जो था, वैसे क्लास 1 घंटे से ज़्यादा भी होगी मेरे हिसाब से, लेकिन मैंने ऐसी कोई जल्दबाजी नहीं की है कि आपको सारा चीज़ समझाए नहीं, है ना भाई। ये मैंने आपको पूरी स्क्रीन मैंने हाथ से बनाकर बता दी, ऐसी स्क्रीन होती है, ठीक है भाई। ये मैंने आपको अलग अलग पॉइंट बता दिया आपको, ठीक है भाई। ये देखो यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, और देखो और क्या चाहिए आपको। मैंने बोला मेन्यू बार देखो ये दोस्तों यहाँ पे ऐसा होता है, ठीक है। मैंने बोला रिबन, तो ये रिबन नीचे वाला ये जो पार्ट है, ये जो नीचे वाला पार्ट है ना भाई, ये इसको अपन बोलते हैं रिबन। क्या बोलते हैं? रिबन। और क्या लोगे आप लोग, देखो मैंने अलग टुकड़े बना के बता दिए, क्लियर। तो आज की लगभग जो अपनी क्लास है, यहीं पे अपन क्या करते हैं भाई, ये हमारा मोटिवेशन, रोजाना मेरा मोटिवेशन यही रहेगा। कभी ना कभी आपकी जब रिजल्ट आए और पीडीएफ के अंदर लिखा रहे, या कोई आपको आकर बोले, आपका छोटा भाई बड़ा भाई जो भी है, या आपके गुरुजन जो भी हैं, आपके जो भी रिश्तेदार हैं, जो भी मित्र हैं, आपको ऐसा आके बोले कांग्रेचुलेशन यू आर सेलेक्टेड, बहुत उस दिन रात को आपको नींद नहीं आएगी, हाँ, खुशी के आंसू होंगे उस दिन अपने। और नौकरी कौन सी करेंगे, वैसे अभी बजट आया था, बजट में यही कहा है, राजस्थान के जो बच्चे हैं, राजस्थान के जो युवा जो हैं, नौकरी देने वाले, नौकरी लेने वाले नहीं, नौकरी देने वाले होने चाहिए। लेकिन मैं आपको बता दूं, आपका पूरा फोकस क्या होना चाहिए, पूरी कोशिश करनी चाहिए सरकारी नौकरी लेने के लिए। पूरी कोशिश का मतलब ये नहीं सर चेक सर बैकडोर से ओएमआर भरवा दूँ क्या, सर पेपर लीक करवा दूँ क्या, सर भैरोजी की जागरण बोल दूँ क्या, ऐसा नहीं। पूरी मेहनत करनी है अपन को, ईमानदारी से मेहनत करनी है, ईमानदारी से आपको सरकारी नौकरी के लिए क्या करनी है, मेहनत करनी है। आई बात आपको समझ में। और अगेन आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे को अच्छे से सुना है। धन्यवाद देना पड़ता है भाई, ठीक है ना। आप हो तो मैं हूँ, नहीं तो कुछ नहीं है भाई, मैं तो ये मानता हूँ। आप हो तो मैं हूँ, नहीं तो कुछ नहीं है। स्टूडेंट हैं तो हम हैं, नहीं तो कुछ नहीं है। आप सभी मेरे छोटे बड़े भाई बहन हैं, तो मेरा पूरा प्रयास रहेगा कभी भी आपके साथ गलत नहीं करूँगा, मतलब कि पढ़ाने के अंदर, है ना। ठीक है, ऐसा नहीं सर आपने तो भाई बहन बोल दिया फिर फीस कैसे ले रही है, तो गलत काम है, ऐसा नहीं है ना। फीस नहीं लेंगे तो ये सिस्टम चलेगा कैसे फिर आपको, है ना। हमारा मेंटेनेंस होता है पीपीटी, वैसे ये पीपीटी मैं खुद बनाता हूँ, है ना। ये पीपीटी वगैरह सारी चीज़ें मैं बनाता हूँ। आई बात आपको समझ में, ठीक है भाई। हाँ, तो वापस अपना मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, शुभ रात्रि, राम राम, खमा गणी।